अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के लिए सबसे मेन चीज़ जो आपने मालूम करनी है या सीखनी है वो है लॉज ऑफ लोगारिथम। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने लॉज ऑफ लोगारिथम सीख लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं, तो हम बारी बारी सीखेंगे कि कैसे इसको बगैर कैलकुलेटर के हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सिंगल लॉग में लिखेंगे, सिंगल लोगारिथम में। ठीक है, तो इसके भी 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लॉज ऑफ लोगारिथम यूज करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, यानी सम और डिफरेंस में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके भी 6 पार्ट्स हैं। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। बगैर कैलकुलेटर के इस्तेमाल के आपने फॉलोइंग यानी जो दर्ज झैल हैं उनको मालूम करना है, उनको हल करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है? log 18 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2। तो स्टूडेंट्स, अगर एक से ज्यादा log आते हैं, उनकी बेस सेम होती है, तो आपने जो मेथड लगाना है वो क्या है? सिंगल लॉग। ठीक है, और अगर बेस चेंज होती है तो आपने बेस को अलग कर देना है। कैसे? सबसे पहले हम देखें बेस क्या है। बेस दोनों की सेम है, तो आपने यहां पे लिखना है इन सिंगल लॉग। ठीक है, सिंगल लॉगरिथम में। तो यहां पे देखें लॉग कितने हैं? 2 हैं। तो सिंगल लॉग में कितने लॉग हो जाएंगे? ओनली 1। ठीक है, तो बेस जो है वो सेम रहेगी। उसके बाद आपने क्या करना है? 18 एज इट इज लिखना है और 9 को लिखना है, लेकिन देखना है यहाँ पे साइन क्या है। अगर मल्टीप्लाई है, प्लस है, तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। माइनस है तो डिवाइड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड भी नहीं है। प्लस होगा तो मल्टीप्लाई बनाएंगे, माइनस होगा तो डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा और 9 को कहाँ पे लिखेंगे? डिवाइड के नीचे। ठीक है, तो अब आपने देखना क्या है, क्या 18 और 9 दोनों सेम टेबल पे कटिंग होती है? जी होती है। 9 1 दा, 9 2 दा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा? log 2 द बेस 2। तो स्टूडेंट्स, इसके दो मेथड हैं। एक, अगर बेस सेम हो तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आप बेस को डिवाइड में लिखें और log लगा दें। तो ये दोनों सेम हो गए तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? log 64 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि बेस सेम है या नहीं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे बेस है 2, यहाँ पे भी बेस है 2। बेस सेम है तो आप इसको सिंगल लॉग में चेंज करेंगे। ठीक है, सिंगल लॉग में कैसे चेंज करेंगे? लॉग 1 टाइम लिखेंगे, बेस एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद 64 और 2 के दरमियान में देखेंगे साइन कौन सा है। तो अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और अगर माइनस है तो डिवाइड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में कर लें। उसके बाद यहां पे आ जाएगा 64 टू द 128। तो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है? 128 के लॉ को एज इट इज रहने देना है, और जो बेस है उसको डिवाइड में ले जाएंगे और साथ लोगारिथम लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। अब आपने 128 की फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है जी, जरा चेक कर लीजिएगा। 264 द 128, 232 द 64, 216 द 32, 28 द 16, 24 द 8, 22 द 4 एंड 21 द 2। तो ये नंबर ऑफ टूज यहाँ पे 7 है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे log 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय log 2। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो आपने नेक्स्ट क्या करना है, थर्ड लॉ यहाँ पे ऊपर लगाएंगे, पावर शुरू में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 7 log 2। डिवाइड में क्या है, log 2, तो सेम क्या हो गया, log 2 एंड log 2, ये आपस में कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। तो आपने माइंड में रखना है, पहले कटिंग नहीं करनी। अगर आपने पहले कटिंग कर दी तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड लॉ लगेगा, वो क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। उसमें क्या था कि पावर अगर आती है तो वो लॉग से पहले लिखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 1/3 log 8 टू द बेस 3 माइनस log 18 टू द बेस 3। तो बेस देख लें, बेस अगर सेम है तो इसको कॉमन लॉग सिंगल लॉग में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें इन सिंगल लॉग। ठीक है, लॉग कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिखेंगे, उसके बाद जिस जिसका लॉग है उसको लिखेंगे। 8 माइनस डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 18 डिवाइड के नीचे आ जाएगा। अब देखेंगे लॉग से पहले कोई नंबर हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड, तो वो है 1/3। ये किसके लॉग से पहले है, 8 के लॉग से पहले है, तो 8 के ऊपर ये पावर ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स लॉग 8 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर 3, और ये जो 1/3 है ये पावर से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड में 18 ऐसे ही रहने देंगे, और नीचे आ जाएगी बेस यहाँ पे करके। ठीक है, तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय 18, और यहाँ पे बेस में क्या आ जाएगा, 3। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये जो 2 और 18 है ये सेम टेबल पे कटिंग होती है, 2 1 दा 2 9 दा। मजीद आपने क्या करना है, log 1 नीचे क्या है 9, जो कि होता है 3 का स्क्वायर, और बेस में log के क्या लिखना है 3। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस 3 को ऊपर ले जाना है। कैसे लेके जाएंगे, इसकी पावर का साइन चेंज करके। तो स्टूडेंट पावर का साइन पॉजिटिव हो तो जब उसको रेसिप्रोकल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ये डिवाइड में जब 3 की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 की पावर -2 हो जाएगी, बेस में क्या मौजूद था 3। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, log 3 एज इट इज लिखना है, और यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम लगा देना जो कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, पावर शुरू में चली जाएगी जो कि -2 है, और ये जो बेस है उसको डिवाइड में लिख के उसके साथ log लगा देंगे। log 3 से कट जाएगा, तो स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो हमारे पास क्या बचा है, -2, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, पार्ट नंबर 4, 2 log 2 प्लस log 25। तो स्टूडेंट्स बेस सेम है क्योंकि लिखी नहीं हुई, तो अगर किसी लोगार्थम की बेस नहीं लिखी होती तो उसको कॉमन लॉग कहा जाता है, सिंगल लॉग। लॉग कॉमन करेंगे मतलब वन टाइम लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखना। अब ये है जिसका लॉग था वो है 2, अब इस लॉग से पहले था 2 जो कि बनेगी पावर, ये कौन सा साइन है, प्लस, जो कि चेंज होगा मल्टीप्लाई में। उसके बाद लॉग किसका है 25 का, तो 25 मल्टीप्लाई के बाद लिखा जाएगा। इनको कर लेंगे हम ब्रैकेट्स के अंदर, लॉग एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्या है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 4 25 द 100। अब हमने क्या करना है, यहां पे अपनी आसानी के लिए बेस में 10 लगा देंगे। उसकी रीजन क्या है कि जिस लॉग की बेस नहीं लिखी होती उसकी बेस 10 ही होती है, उसको कॉमन लॉग कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स 100 क्या है, 10 का स्क्वायर। तो आपने यहां पे 10 का स्क्वायर करना है, किसको, 100 को। ठीक है, बेस में क्या है 10। अब आपने क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहां पे यूज करना है जो कि लोगार्थम का थर्ड लॉ है। तो उसमें क्या करेंगे, पावर ले जाएंगे शुरू में, तो ये बन जाएगा 2 log 10, और जो बेस है उसके साथ भी लॉग लगा दें, तो यहां पे log 10 और ये log 10 ये सेम हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 2। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो कि क्या है 1/3 log 64 टू द बेस 4 प्लस 2 log 25 टू द बेस 5।
तो स्टूडेंट्स अगर गौर करें यहाँ पे बेस जो है वो क्या है, चेंज है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पावर्स को नंबर्स के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 64, उसके बाद पावर आ जाएगी इसके ऊपर और बेस को ले जाएंगे डिवाइड में, ठीक है। तो ये तब करना है जब बेस चेंज होगी। तो यहाँ पे प्लस एज इट इज रहने दें, ठीक है। उसके बाद 2 log 25 की बेस 5 थी, 2 पावर बन जाएगी किसकी, 25 की, ठीक है। और जो 5 है उसके साथ आप क्या लगा दें, लॉग लगा दें, कहाँ पे लेके जाके, डिवाइड में। तो स्टूडेंट्स अगर गौर करें 64 4 का क्यूब होता है, तो आपने इसको करना है 4 का क्यूब और इसके ऊपर एक पावर है वो क्या है, 1/3। डिवाइड में क्या है, log 4, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, 25 क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर। अब यहां पे पहले ही स्क्वायर है तो आपने यहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, log एज इट इज, नीचे log 5 है वो भी एज इट इज। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, गौर करें ये 3 डिवाइड के 3 से कट जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, log 4 एंड डिवाइडेड बाय log 4। उसके बाद यहां पे कौन सा साइन है, प्लस, उसके बाद ये बन जाएगा log 5 की पावर 4। बेस यहां पे नहीं है तो नहीं लिखनी है, ठीक है। अगर होगी तो फिर उसको डिवाइड में ले जाएंगे, डिवाइड में log 5। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, log 4, log 4 से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है वो है पावर, पावर को ले जाएंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम, शुरू में ये बन जाएगा 4 log 5 और डिवाइड में log 5, ठीक है। ये log 5 से कट जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बचेगा 1 + 4 जो कि किसके इक्वल होगा, 5 के, और ये आ जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के। तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 इस क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें बेस सेम है। तो बेस सेम होगी तो हम सिंगल लॉग बनाएंगे। तो इधर लिखेंगे इन सिंगल लॉग, log टू द बेस 3 कॉमन करेंगे, एक बार लिखेंगे दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद 12 और 0.25 इनके दरमियान में जो साइन है उसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में और एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्या करना है, 12 और 0.25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3। यहाँ पे बेस क्या है, 3। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन क्या है, बेस को डिवाइड में ले जाएं और उसके साथ लॉग लगा दें। log 3 पे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 1, जो कि आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। सिंगल लॉग में चेंज करना है। तो यहाँ पे सिंगल लॉग की हेडिंग दे दें, इन सिंगल लॉग। तो लॉग एक बार लिखेंगे, बेस देख लें बेस है कि नहीं है, अगर नहीं है तो ना लिखें। 25 इसके ऊपर पावर आ जाएगी, वो क्या है, जो कि लॉग से पहले है, वो है 1/2। उसके बाद यहाँ पे साइन है, वो क्या है, प्लस। अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, माइनस है तो डिवाइड में चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लॉग किसका था, 3 का, और लॉग से पहले 2 है, तो जो लॉग से पहले है वो पावर है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। लॉग एज इट इज आ जाएगा। 25 स्टूडेंट्स किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 1/2 इससे पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 9। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो क्या बचा है हमारे पास, log 5 मल्टीप्लाई 9। तो स्टूडेंट्स 5 9 दा कितना होता है, 45। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सिंगल लॉग में, log 45। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, log 9 - log 1/3। तो स्टूडेंट्स करेंगे क्या, सिंगल लॉग में लिखने के लिए हेडिंग देंगे इन सिंगल लॉग। लॉग एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पे लॉग किसका है, 9 का और 1/3 का, तो 9 लिख लें। माइनस, माइनस किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, डिवाइड में, और प्लस किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। 1/3 यहाँ पे लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट में कर लें। उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग एज इट इज आ जाएगा, 9 भी एज इट इज,
डिवीजन स्टूडेंट्स किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई में। 1/3 का रेसिप्रोकल यानी इनवर्स क्या होता है? 3। तो 9 का टेबल 3 से पढ़ें, 9 3 दा 27। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहां पे क्या मौजूद है? लॉग बी स्क्वायर बेस में 5। यहां पे क्या है? लॉग 5 का क्यूब टू द बेस ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर गौर करें तो बेस चेंज है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर बेस चेंज होगी तो फौरन उसको कहाँ पे लेके जाना है? हमने डिवाइड में। ठीक है, तो बेस हमारे पास 5 है, उसको डिवाइड में ले जाएंगे और साथ लॉग लगा देंगे। ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। उसके बाद लॉग 5 की पावर 3 और बेस के साथ नीचे क्या आ जाएगा? लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे बेस ए है तो ए लिखेंगे डिवाइड में और लॉग साथ लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें बी के ऊपर पावर है, यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम लग सकता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे भी थर्ड लॉ लग सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 log b डिवाइड में क्या है? log 5। ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये बन जाएगा 3 log 5 डिवाइड में log a। तो यहाँ पे गौर करें, log 5 से कट जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है? इस 2 को और इस 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 3 का कितना होता है? 6। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है? log b और डिवाइड में log a। तो स्टूडेंट्स अगर हमने डिवाइड ख़त्म करना है, ठीक है, तो a को क्या करेंगे? log b की बेस में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? log 6 log b टू द बेस a। ठीक है, जैसे हमने क्या करना होता है, अगर बेस को हम लिखना चाहेंगे तो डिवाइड में लेके जाके उसके साथ लॉग लिख देंगे। ठीक है, तो अगर हम उसे ख़त्म करना चाहेंगे तो सेम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो जो लॉग रखेगा डिवाइड के नीचे, ठीक है, उसको हम बेस में लिख देंगे जाके। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 log b टू द बेस a। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो क्या है? पार्ट नंबर 4, 2 log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हेडिंग देंगे इन सिंगल लॉग। स्टेटमेंट ये लिख लें, ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉग एक बार लिखेंगे, उसकी रीज़न क्या है? बेस सेम है। तो ये हो जाएगा log टू द बेस 3। तो पावर किसकी है? x की। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि log से पहले 2 लिखा हुआ है। तो x की पावर बन जाएगी 2। यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस। प्लस चेंज किस में होता है? मल्टीप्लाई में। डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लगा लें, वो आपकी मर्जी है। तो मेरी जो राय है वो क्या है? डॉट लगाएं, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है जी, डॉट ना भी लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, log x स्क्वायर y टू द बेस 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो क्या है? पार्ट नंबर 5, 4 log x टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 प्लस log z टू द बेस 5। तो अगर सबके बेस को चेक करें तो सबकी बेस सेम है, तो इसको सिंगल लॉग में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन सिंगल लॉग जी, log टू द बेस 5। ये एक बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखना। x की पावर बन जाएगी 4, क्योंकि log से पहले 4 है। माइनस चेंज हो जाएगा डिवाइड में, y को डिवाइड में लिख लेंगे। z से पहले प्लस का साइन है तो z को यहां पे लिख लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? log x की पावर 4z डिवाइडेड बाय y टू द बेस 5। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। वो है पार्ट नंबर 6, 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ c। तो स्टूडेंट्स सबके पास नेचुरल लॉग है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन सिंगल लॉग। यहाँ पे सिंगल नेचुरल लॉग हो जाएगा। नेचुरल लॉग एक बार लिखेंगे तो a की पावर बन जाएगी, वो क्या जो लॉग से पहले है। ठीक है, वो आ जाएगा 2, यानी ये स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस। प्लस किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई में। डॉट लगा लें, मल्टीप्लाई का साइन मत लगाएं। यहाँ पे आ जाएगा b। अब ये लॉग से पहले है तो ये आ जाएगी पावर, माइनस चेंज हो जाएगा डिवाइड में। लॉग से पहले 4 है जो कि पावर बनेगी किसकी? c की। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c की पावर 4। ये आपका आंसर आएगा।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने एक्सपेंड करना है लॉज ऑफ लोगार्थम को यूज करके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे इन सम और डिफरेंस, ठीक है। दूसरे लफ्जों में और क्या लिख सकते हैं, बाय लॉज ऑफ लोगार्थम, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर है सम और डिफरेंस लिखें, ठीक है। लॉग 11 के साथ भी लॉग आएगा, 5 के साथ भी आएगा, ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, आपने अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस लगाना है, तो सम प्लस को कहते हैं, और अगर डिवाइड है तो डिफरेंस यानी माइनस लगाना है। तो यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और 5 के साथ भी लॉग लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर log 11 माइनस log 5। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो क्या है, log 2 द बेस 5, और ये किसका है log 8a की पावर 6 और ऊपर स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट्स पहले 8 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये 2 की पावर 3 बनेगा। रीजन क्या है, a की पावर मौजूद है, तो हमने ये भी देखना है कि ये किसकी पावर बनती है, ठीक है। तो इसको अभी एज इट इज रहने देंगे, 8 आ जाएगा 2 की पावर 3। अब यहाँ पे लिखेंगे a की पावर 6, स्क्वायर रूट को ख़त्म कर लें, तो स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2 पावर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देने हैं, ठीक है। log 2 द बेस 5 एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 एंड a की पावर 3। वो कैसे आएगा, 6 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के टेबल पे 6 डिवाइड होता है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पावर्स जो ब्रैकेट के ऊपर थी वो खत्म हो गया, इसको सम और डिफरेंस में लिख लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे इन सम एंड डिफरेंस, ठीक है, प्लस और माइनस की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन आएगा, और अगर डिवाइड है तो माइनस का साइन आएगा। तो यहां पे आ गया log 2, ठीक है, इसकी बेस में 5 आएगा। अब इसके ऊपर पावर थी तो पावर को थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग शुरू में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 3/2 log 2 टू द बेस 5। यहां पे प्लस का साइन, log a टू द बेस 5। अब a के ऊपर जो पावर है वो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लॉग से पहले लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय c। इसको क्योंकि स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है, डायरेक्ट जो है वो सम और डिफरेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है, प्लस और माइनस की शक्ल में। नेचुरल लॉग ऑफ a, अब a की पावर है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ वो शुरू में आ जाएगी, उसके बाद a और b के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होगा, साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई का साइन होगा। नेचुरल लॉग ऑफ b आ जाएगा, उसके बाद c डिवाइड के नीचे है तो उससे पहले क्या आ जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ c। तो ये आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log x y डिवाइडेड बाय z, ये बेस आ गई और इनकी पावर 1/9 है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखें इन सम और डिफरेंस, ठीक है, सम और डिफरेंस में लिखेंगे, पावर सबसे पहले शुरू में ले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद इस स्मॉल ब्रैकेट को चेंज कर लें, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लगा लें या बॉक्स ब्रैकेट लगा लें, एक ही बात है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। log x के साथ आ जाएगा, x और y के दरमियान में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे, y के साथ भी log आएगा और z के साथ भी। z कहाँ पे मौजूद है, डिवाइड के नीचे, तो जो भी नीचे वैल्यूज मौजूद होंगी उनके log से पहले माइनस का साइन लगाना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ 16x क्यूब का क्यूब रूट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 16 की फैक्टराइजेशन करनी है, जो कि क्या बनेगा 2 की पावर 4, ठीक है। 16 की फैक्टराइजेशन जब करेंगे 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टूज यहाँ पे 4 है, ठीक है। एक्स क्यूब भी एज इट इज आ जाएगा और क्यूब रूट को 1/3 पावर में चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4/3, एक्स की पावर 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो 1 पावर लिखी नहीं जाती है।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सम और डिफरेंस में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 2, अब 2 की जो पावर है वो है 4/3, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम शुरू में लिखा जाएगा। अब 2 और x के दरमियान साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, log टू द बेस 2 1 - a डिवाइडेड बाई b और होल पावर 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इन सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस में डायरेक्ट चेंज कर देंगे। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे बेस हमारे पास 1 - a डिवाइडेड बाई b है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 1 - a, ठीक है, इसके साथ भी log टू द बेस 2 लिखेंगे, डिवाइड में b है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा डिवीजन की वजह से, b के साथ भी log टू द बेस 2 लिखेंगे। अब देखेंगे पावर किसकी है, तो पावर सबकी है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ इसको स्टार्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू log 1 - a टू द बेस 2 माइनस log b टू द बेस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, log 2 प्लस log x इक्वल टू 1। ठीक है, करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर बेस सेम है तो सिंगल लॉग होगा, और अगर बेस चेंज है तो लॉग को डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, यानी बेस को डिवाइड में लेके जाके लॉग लिखेंगे। तो यहाँ पे बेस नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे इन सिंगल लॉग, सिंगल लॉग लिखेंगे कैसे, लॉग एज इट इज आ जाएगा, 1 टाइम लिखना है, 2 और x के दरमियान में कोई साइन नहीं है, ठीक है, प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा log 2x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखें, अगर लॉग की बेस में कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम अपने पास से 10 लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा लॉग जिसकी बेस में कुछ नहीं होगा वो कॉमन होगा। कॉमन लोगार्थम की बेस क्या होती है, या तो 10 होती है या नहीं लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 10 अपने पास से लगाना है, इसके बाद इसको हम किस में चेंज कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो सबसे पहले देखें ज़रा, यहाँ पे क्या है 10, ये बेस है, इसकी पावर कहाँ पे होगी, दूसरी तरफ 1, तो यहाँ पे 1 पावर बन गई, बाकी रह गया 2x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोगार्थमिक फॉर्म की का इन्वर्स होता है, तो इसमें लॉग नहीं लिखा जाता, तो ये बन जाएगा 10, 2 डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। वो कैसे, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2 5 द। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में क्या है, log x टू द बेस 2 प्लस log a टू द बेस 2 इक्वल टू 5। इसको हम सिंगल लॉग में लिख लेंगे, रीजन क्या है, बेस सेम है। ठीक है, इन सिंगल लॉग log टू द बेस 2 एज इट इज आ जाएगा, x मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x8 लिख लें या 8x लिख लें, बाकी क्या रह गया, इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है। तो ढूंढें यहाँ पे बेस क्या है, बेस आपके पास है 2, इसकी पावर कहाँ पे होगी, दूसरी तरफ, वो क्या है 5, बाकी रह जाएगा 8x, तो 8x इस तरफ लिख लें लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे लिख लें। ठीक है, लॉग नहीं लिखेंगे इसमें। अब 2 की पावर 5 आपको पता है क्या होता है, 32, यानी 2 को 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पे 8x है, x का कोएफिशिएंट 8 है, x यहाँ पे रहेगा लेफ्ट साइड पे, और 32 के डिवाइड में 8 को ले जाएंगे, 32 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 81 की पावर x, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 243 की पावर x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स 81 और 243 दोनों को 3 फैक्टराइज कर लें 3 पे। ठीक है, 243 को पहले हम फैक्टराइज करते हैं 3 पे, 3 पे इसको डिवाइड करेंगे, 381 द 243, 327 द 81, 39 द 27, 33 द 9 एंड 31 द 3, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स 243
3 की पावर 5 बनेगा। अब बाहर बाहर आपके पास पावर है x+2, तो उसको आप बजाय ब्रैकेट लगाने के यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदाज में लिख लें। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने के बजाय 5 के साथ x+2 लिख लें ऐसे। अब यहाँ पे क्या है 81 ये मौजूद है। अगर यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 3 को तो कितने हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 और साथ आ जाएगा बाहर वाली पावर यानी x। तो स्टूडेंट्स ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया 4x इक्वल टू 5 इंटू x+2। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x एज इट इज आ जाएगा, 5 को x+2 से मल्टीप्लाई करें, 5x द 5x 5 टू द 10। तो स्टूडेंट्स ये 10 उधर ले जाएं लेफ्ट साइड पे और 4x इधर ले। ठीक है, 4x का साइन इधर आके चेंज हो गया, 10 का साइन दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। वो कैसे, 5x में से 4x माइनस करेंगे 1x आएगा, -10 एज इट इज लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में क्या है 1/27, जो कि किसका रेसिप्रोकल है 27 का। इसके ऊपर पावर है x-6। तो स्टूडेंट्स 27 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं 27 की पावर क्या बना लेते हैं 1 और इस 27 को ऊपर ले जाते हैं। अगर हम इस 27 को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो वो कैसे चेंज होगा, x का साइन क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि पहले प्लस है, और 6 का साइन क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है 27 का रेसिप्रोकल लेना है। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो बेस सेम है, बेस आपस में कैंसिल कर दें, तो बाकी रह जाएगा -x+6 इक्वल टू 1। इस 1 को उठाएं इधर कर लें लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का, और x उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। 6 में से 1 निकाल दें 5, ये आ जाएगी किसकी वैल्यू x की। नेक्स्ट पार्ट क्या है log 5x - 10 इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे अपने पास से क्या लगा देते हैं बेस, और वो क्या लगाई हमने 10। क्यों, जिस लॉग की बेस नहीं होती है उसकी बेस 10 होगी और उसको कॉमन लॉग कहेंगे। इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले बेस लिखा जाता है, बेस लिखी जाएगी। ठीक है, 10 बेस है, इसकी पावर होगी 2, बाकी क्या रह जाएगा 5x - 10, उसको चाहे राइट पे लिख लें चाहे लेफ्ट पे लिख लें। तो स्टूडेंट्स 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 10 द 100, -10 दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 100 + 10 110। उसके बाद आपने क्या करना है x का कोएफिशिएंट दूसरी तरफ लाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 110 को 5 पे डिवाइड करें, 5 2 द 10 5 2 द 10, तो ये आ जाएगा 22, ये आएगा आपका आंसर। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है, वो क्या है log x+1 to the base 2 माइनस log x - 4 to the base 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एक और करें तो बेस सेम है, तो आपने क्या करना है इनको सिंगल लॉग में लिख देना है। ठीक है, तो log to the base 2 एज इट इज आ जाएगा। तो पहली बेस क्या है हमारे पास x+1, यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस किस में चेंज होता है डिवाइड में, x - 4 ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ क्या है 2, ये वाला इक्वल नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि दरमियान में इक्वल आ रहा है, तो शुरू में इक्वल नहीं लगाएंगे। अब इसको आपने क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है, जो कि इनवर्स फॉर्म है किसकी लोगारिथमिक फॉर्म की। ठीक है, तो सबसे पहले बेस ढूंढें, बेस क्या है 2, इसकी पावर कहाँ पे होगी दूसरी तरफ, वो क्या है सेम 2। यहाँ पे क्या रह जाएगा x+1 डिवाइडेड बाय x - 4। तो स्टूडेंट्स x+1 एज इट इज आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x+1 एज इट इज आएगा, 4 को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4x द 4x, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। तो स्टूडेंट्स एक तरफ x बड़ा है और दूसरी तरफ x छोटा है, इस छोटे x को उठाएंगे बड़े x के पास ले जाएंगे, साइन चेंज करेंगे और -4 जाएगा दूसरी तरफ और ये हो जाएगा +4। तो अब आपने क्या करना है 1 + 4 कितना होता है 5, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 4x - x, 4x - x कितना होगा 3x, यानी एक x माइनस करना है 4x में से। 3x का कोएफिशिएंट है दूसरी तरफ ले जाएंगे
तो ये 5 के डिवाइड में चला जाता है। बाजुकात क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 3 ऊपर लिख लेते हैं 5 नीचे, जो कि गलत है। तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 5/3। ये भी आंसर करेक्ट है क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी, 3 1 3, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1 and 2/3। तो दोनों मेथड हैं, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर है वो एक वजह से आप ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 आना था, ठीक है, तो आपने इसको करेक्ट करना है, ठीक है। 4x द 4x, क्योंकि यहाँ पे -4 है तो ये x - 4 डिवाइड में था, ये आके इससे मल्टीप्लाई होगा। 4x द 4x, 4 4 द 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। इस 16 को उठाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 16, +16 +1 कितना होता है, 17, ठीक है। यहाँ पे 17 आएगा, 17 एज इट इज और 3 डिवाइड में आएगा, तो 17 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 द 15, रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 and 2/3। तो 17/3 भी आंसर ठीक है और 5 and 2/3 भी आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।